बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी करेले और प्याज की रेसिपी। और मैंने इनको जो है वो पहले अच्छे से इसको पील ऑफ कर लिया, कट कर लिया और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको नमक लगा के धोया। धोने के बाद बहुत अच्छे से निचोड़ने के बाद इसको मैंने फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद फिर अलग से एक पैन लिया जो जिसमें मैंने ये फ्राई किए थे, उसी से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और इसमें अदरक लहसुन का जो है ना वो पेस्ट डाल दिया। बहुत डिफरेंट, बहुत आसान और बहुत जल्दी रेसिपी से तैयार होने वाला जो है ना ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने एक थोड़ी सी तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो दही के लिए, दही के अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक डालूँगी, क्योंकि नमक के साथ मैंने पहले धोया हुआ था तो नमक इसीलिए हम कम रखेंगे। और इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें 1 टीस्पून जो है मैं इसमें रेड चिली ऐड करूँगी। और देखें दूसरी साइड पे पैन में मेरा जो है ना मसाला जो है वो बन रहा था। मैंने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखी हुई थी। और टर्मेरिक का 1 स्पून और इसी तरह से गरम मसाला जो है वो भी 1 स्पून और 1/2 स्पून जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से दही के अंदर। मिक्स करने के बाद इसको मैं रखूँगी फ़िलहाल साइड पे, क्योंकि ये वाला मसाला हम ऐड करेंगे इसमें। और यहाँ पे देखिए मेरे बड़े प्यारा सा जो है ना वो गोल्डन सा, लाइट सा गोल्डन सा कलर आ गया है। सिर्फ अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने फ्राई किया है, ठीक है। और इसके बाद फिर वो जो दही वाले जो भी मसाले जाते हैं वो सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद फिर इसको अच्छे से मतलब भून लेना है। और भूनने के बाद यहाँ पे खुशबू भी बड़ी प्यारी प्यारी सी आना शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का छोटा सा टमाटर लिया था, मीडियम साइज़ का। और टमाटर लेने के बाद उसको क्यूब फॉर्म में कट कर लिया था और उसको इसके अंदर मिक्स कर दिया था मसाले के अंदर। अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा जो है ना मतलब बबल्स आने तक पकाऊँगी। और बबल्स आने पर हल्का सा स्टीम दूँगी 5 से 7 मिनट की, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ। यहाँ पे मेरे 5 से 7 मिनट कंप्लीट हो गए थे, टमाटर बहुत अच्छे से गल गए थे। और इनको फिर मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसी स्पैचुला की मदद से मैंने प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मेरे जितने भी टमाटर हैं वो सारे इस तरह खड़े खड़े से ना रहें, बिल्कुल ग्रेवी सी बन जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे टमाटरों को प्रेस कर करके ना इनकी ग्रेवी सी रेडी कर ली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। और इन हरी मिर्चों को मैंने इसी तरह साबुत हरी मिर्चें लेनी है। आप चाहें तो दरमियान से हाफ़ कट लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाती हैं, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है तो फिर आप लोगों ने कट नहीं करना। यहाँ पे मैंने कट नहीं किया, इसी तरह से ऐड किया ताकि मेरी हरी मिर्चें भी जो है ना इसके अंदर फ्राई हो जाएँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने 2 जो है ना मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए थे, प्याज़ों को उसके अंदर ऐड किया मसाले के अंदर। और ऐड करने के बाद हल्का सा इसको जो है वो मैं फ्राई करूँगी। देखिए यहाँ पे बस हल्का सा ही, बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। हल्का सा फ्राई किया तो साथ ही मैं इसके अंदर जो वो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे ना करेले, इन करेलों को मैंने अंदर डाल दिया। करेले आप ज़्यादा लेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी लिए थे, क्योंकि हम 2 लोग होते हैं खाने वाले, तो इसीलिए फिर मैंने हाफ़ के जी करेले लिए थे। और हाफ़ के जी में देखें कितने थोड़े से बन गए थे, स्मॉल क्वांटिटी। तो इसको फिर बड़े अच्छे से मिक्स कर लेना है, आपस में मैंने मिक्स कर लिया है। और बहुत जल्दी, जो लोग कहते हैं ना कि करेलों में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और फिर यहाँ पर मैं इसको ढक दूँगी। और ढकने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने उठाया तो इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही थी और मेरे करेले बन के बिल्कुल रेडी थे। जायके में भी बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छे थे। और बस इसको हल्का सा हम लोगों ने हिलाना है, यहाँ पे हाई फ्लेम करके मिक्स कर लेना है। और मेरा जो है ना सालन ऑलमोस्ट बिल्कुल डन है। और क्योंकि प्याज जो है वो खुद भी अपना पानी छोड़ते हैं, इसीलिए पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। और देखिए मेरे ये मसाले वाले जो है ना वो रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब